देखिए, होटल, स्पा और चेंजिंग रूम्स में कहाँ कहाँ कैमरे छिपाए जा रहे हैं या छिपाए हो सकते हैं। ऐसे छोटे हिडन कैमरे जो कपड़े बदलते वक्त आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी तस्वीरों को, वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर सिर्फ आपका मजा ले सकते हैं। तो कैसे बचे इन हिडन कैमरों से, क्योंकि ऐसे कैमरे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आप कैसे बच सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं चेंजिंग रूम्स की। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े कपड़ों की ब्रांडेड शॉप्स में चेंजिंग रूम्स तो जरूर देखे होंगे आपने। बड़े शौक से आप अपने पसंद का कपड़ा चुनकर इन चेंजिंग रूम्स में अंदर जाकर सीधे कपड़े चेंज करते हुए कई बार आपने इन्हें इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आपको बता दें, ये बहुत सारे चेंजिंग रूम्स में हिडन कैमरे छिपे पाए गए हैं। कई सारी वारदातें आपके इलाकों में भी हुई होंगी। कई सारे मेट्रो शहरों में ये खबरें आती रहती हैं कि फला जगह में हिडन कैमरा छिपा मिला, फला जगह में हिडन कैमरा छिपा मिला। और इस चक्कर में काफी नुकसान होता है दोस्तों। इंसान के अंदर की वासना किसी से कुछ भी करवा सकती है। जिस कपड़े ब्रांड की शॉप की मोटो में लिखा हो कि कस्टमर फर्स्ट, उनका काम धंधा करना हो, लेकिन वहां जो एम्प्लॉय हो वो भ्रष्ट हो सकते हैं। वो भी तो इंसान है और वासना हर इंसान को अपने अंदर जकड़ लेती है। और इस गलती से अगर किसी ने इस किस्म की हरकत कर दी तो जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। और ध्यान दीजिए, कभी भी आप जब चेंजिंग रूम के अंदर जाए तो देखिए कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए। चेक कीजिए, कुछ ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए। किसी का फोन, किसी कोई चीज, कोई ऐसा फ्लावर वेस्ट, ऐसा कुछ जो वहां पर होना नहीं चाहिए। चेंजिंग रूम की कोई जरूरत नहीं होती। चेक कीजिए उस चीज के लिए, कोई ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप मिरर चेक कीजिए। मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक वन वे मिरर, एक टू वे मिरर। वन वे मिरर वो होता है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन उस मिरर के पीछे आप कुछ भी नहीं देख सकते, या उस मिरर के पीछे एक ऐसी कोटिंग रहती है जो उसे पारदर्शी होने से रोक देती है। यानी कि मिरर के उस पार कोई व्यक्ति होगा तो वो मिरर के सामने कौन खड़ा है उसे नहीं देख पाएगा। लेकिन वहीं टू वे मिरर होता है जिसकी एक तरफ आईना होता है, मिरर होता है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो शख्स है वो आपको देख सकता है। टू वे मिरर आपने कई हॉलीवुड मूवीज में या कई सारे वेब सीरीज में देखा होगा। जब पुलिस वाले इंटरोगेशन करते हैं किसी मुजरिम का, तो एक इंटरोगेशन ऑफिसर अंदर बैठे उससे बात करता रहता है और कमरे के बाहर जो बाकी ऑफिसर्स रहते हैं वो एक कांच से उनको देख सकते हैं। तो वो टू वे मिरर होता है। इस टू वे मिरर की पहचान आपको करनी है। उसे कैसे कर सकते हैं आप? अपनी उंगली उस मिरर में टिकाइए। अगर आपकी उंगली का प्रतिबिंब जो है वो एकदम चिपका सटा हुआ रहा आपकी उंगली से, तो इसका मतलब ये टू वे मिरर हो सकता है। वहीं जो नॉर्मल मिरर होता है, वन वे मिरर होता है, उसमें अगर आप उंगली अपनी टिकाएंगे जो आईना है उसके ऊपर में, तो बीच में हल्का गैप दिखेगा आपकी उंगली और प्रतिबिंब के बीच में। इसका मतलब वो वन वे मिरर है। ये सबसे बड़ा इसमें एक फ्लॉस होता है जिससे आप पता कर सकते हैं ये वन वे मिरर है कि टू वे मिरर। जो टू वे मिरर होता है उसके पीछे लोग कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं और वहां से वो पूरा देख लेते हैं जो भी उनको देखना होता है। दूसरा तरीका है, आप वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड लीजिए उस शॉप ओनर से किसी बहाने, और उसके बाद ही आप चेंजिंग रूम में जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप जिससे आप चेक कर सकते हैं कि उस वाईफाई से कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। और अगर उसमें कैमरे कनेक्टेड है तो चेक कीजिए कि शॉप के अंदर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या। अगर आप नजर घुमा के देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे सीसीटीवी कैमरे सबको दिखते हैं। तो अगर वो दो हैं और उसके बाद उस लिस्ट में जिसमें वाईफाई कनेक्शन दिखा रहा है आपके ऐप के थ्रू, उसमें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कैमरा नजर आए तो फिर संदिग्ध बात हो सकती है। उसकी पूछताछ जरूर करिए कौन से कैमरे का ये है, पूछ करके आप बच सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको करनी जरूरी है। एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में जो ये पकड़ के बता देता है कि आप जिस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं उसमें कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, उनके नाम वो दिखा देता है। तो वो देखना जरूरी है, उसके बाद आप सेफ हो सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप किसी होटल में रुकते हैं तो मुमकिन है कि ऐसे होटलों में हिडन कैमरा हो सकता है। होटल में चेकिंग करने के बाद आप सबसे पहले नाइट लैंप, रोशनदान, गेट का हैंडल, फ्लावर पॉट, टेबल पर रखे सामान, घड़ी, स्मोक डिटेक्टर, एसी का पावर अडेप्टर, इन सब की अच्छी तरह से तलाश ले, क्योंकि अधिकतर हिडन कैमरे ऐसी जगहों में छिपाए जाते हैं। और हिडन कैमरे पकड़ने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप कमरे की, अपने रूम की पूरी लाइट्स बंद कर दीजिए और मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। इसके बाद हर एक चीज पर इस फ्लैश लाइट की रोशनी से देखिए, क्योंकि कैमरों में ग्लास होता है और जैसी कोई रोशनी उन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज में स्पाई कैमरा छिपा हुआ है। ग्लास का रिफ्लेक्शन आपको चेक करना है, वो सबसे बेस्ट अब किया जा सकता है जब आप रूम में जाकर पूरा अंधेरा कर दें और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाकर पूरे रूम का इंस्पेक्शन कीजिए। जो चमकती रिफ्लेक्टिव सरफेस दिखे उसका निरीक्षण कीजिए और अगर कुछ छुपा होगा तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फोन कैमरे की मदद ले सकते हैं। फोन का कैमरा ऑन कीजिए और कमरे में रखे हर एक सामान पर अपना फोन कैमरा उससे देखिए। आपको उसमें अगर रेड लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आती है तो समझ लीजिए कि वहां पर स्पाई कैमरा छिपा हुआ हो सकता है। इसके साथ साथ आप वाईफाई की मदद ले सकते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। कई होटल्स में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलती है, वहीं कुछ होटल में पेड वाईफाई भी होते हैं। इस वाईफाई से कनेक्ट करके आप कुछ एप्लीकेशंस की मदद से पता लगा सकते हैं कि कमरे में कहीं कोई वाईफाई कैमरा मौजूद तो नहीं है।
वैसे टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप अपने फोन में कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आसपास में रखे डिवाइसेस का पता लगा लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आसपास कोई स्पाई कैमरा मौजूद है या नहीं। वहीं कुछ मोशन डिटेक्शन कैमरास भी होते हैं, यानी कि जब कैमरे के सामने कोई हरकत होती है तब ये एक हल्की सी आवाज करते हैं और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस तरह के कैमरे को पकड़ने के लिए आप सबसे पहले कमरे में एकदम शांति बना लीजिए, फिर कमरे में घूमिए। अगर आपको कहीं से भी हल्की सी टिक की आवाज भी आती है समझ जाइएगा ये कहीं ना कहीं हिडन कैमरा छिपा हुआ हो सकता है। उसके बाद आप बताए गए प्रोसीजर को फॉलो करके उस हिडन कैमरा को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अब मान कर चलिए कि आपको अपने कमरे में या चेंजिंग रूम में या फिर किसी स्पा सेंटर में हिडन कैमरा मिल जाता है, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप पुलिस को फोन कीजिए और उन्हें सारी बातें बताइए बिना उस स्पा होटल या कपड़े के शोरूम के मालिक को बताए। आप सबसे पहले पुलिस को फोन कीजिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद आपको वहां वेट करना है, जब तक पुलिस ना जाती है आपको वहां वेट करना। किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन उस जगह के, उस संस्थान के, उस इंस्टीट्यूशन के किसी भी एम्प्लॉय को ना देना ही उसके मालिक को दे। वहां खड़े रहें, अपना काम करते रहें, चीजों को चेक करते रहें और पुलिस का इंतजार करें। ध्यान रखिए जब तक पुलिस ना जाए आपको जगह छोड़नी नहीं है, और जब पुलिस आ जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, वो तलाशी लेगी और चीजें अगर बाहर आ जाती हैं तो समझ लीजिए आपने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। इसीलिए ये काम हर बार कीजिए दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग ये बात समझ सकें कि हिडन कैमरा सही नहीं है। इसे जो भी लगाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यह हमारा एज अ जिम्मेदार नागरिक फर्ज बनता है कि हम जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं तो इन चीजों को चेक कर लें, ताकि अगर ऐसा कुछ मिले तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करके सामने वाले को पकड़ाएं ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारी वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।